पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि चांदनी के दादा दादी की मौत हो जाती है, जिसके बाद चांदनी गांव आती है। गांव में उसकी मुलाकात संदीप नाम के लड़के से होती है। फिर संदीप चांदनी को उसके दादा दादी के घर ले जाता है। शाम के वक्त संदीप और चांदनी कहीं जा रहे थे। अब आगे संदीप और चांदनी संदीप के घर जाते हैं, जहां संदीप के बाबूजी घर के बाहर ही आग जलाकर बैठे थे और संदीप की माँ घर के अंदर खाना बना रही थी। संदीप बोलता है, चांदनी दीदी, ये मेरे बाबूजी हैं। और बाबूजी, ये चांदनी दीदी है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। इतनी सी थी मेरी बच्ची, तभी इसे देखा था। इसके पिताजी इसे गाँव लाए थे जब ये छोटी थी। अब कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। संदीप के बाबूजी कहते हैं। यह बात चांदनी को थोड़ा अजीब लगता है। चांदनी सोचती है, क्या मैं इस गांव में पहले आ चुकी हूँ? और अगर हाँ, तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? चांदनी ये सब सोच ही रही थी, तभी संदीप के बाबूजी कहते हैं, क्या सोच रही हो चांदनी बेटा? चांदनी ख्यालों से बाहर निकलती है और बोलती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। संदीप के बाबूजी पूछते हैं, चंदन कैसा है? पापा ठीक है, चांदनी जवाब देती है। फिर चांदनी पूछती है, वैसे आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? यह सुनकर संदीप के बाबूजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चंदन मेरे चाचा का लड़का है। बहुत समय पहले की बात है। चंदन और मैं एक साथ ही रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे और एक साथ ही स्कूल जाते थे। चंदन पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए उसे पढ़ाई के लिए गांव के बाहर जाना पड़ा। पढ़ाई के बाद उसकी नौकरी शहर में ही हो गई और फिर वह परदेसी ही बन के रह गया। तभी संदीप की माँ आवाज देती है, अजी सुनते हो? चांदनी बेटी इतनी दूर से आई है, उसे नाश्ता वास्ता करवाओगे या बस कहानियां ही सुनाते रहोगे? यह सुनकर संदीप के बाबूजी कहते हैं, हाँ हाँ करवाता हूँ। उसके बाद संदीप के बाबूजी घर के अंदर कुछ लेने चले जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद चांदनी संदीप से पूछती है, वैसे संदीप, यहाँ चारों तरफ बस मकई के खेत और जंगल ही है या कोई जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं? जंगल का नाम सुनते ही संदीप का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। संदीप डरते हुए कहता है, उसका नाम मत लो दीदी। अभी रात का वक्त है, वहां वो रहती है। चांदनी पूछती है, वो कौन? संदीप कुछ कहता उससे पहले ही संदीप के बापूजी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ, ये लो चांदनी बेटा, गाजर का हलवा खाओ। तुम्हारी चाची ने देसी घी में बनाई है। गाजर के हलवे जैसा संसार में कुछ नहीं। खाओ खाओ चांदनी बेटा, मजे से खाओ। शहर में कहाँ मिलता होगा मेरी बच्ची को। अभी ये लोग हलवा खा ही रहे थे, तभी संदीप की माँ भी वहां आ जाती है और बोलती है, खाना तैयार है जी। आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, उसके लिए भी जगह बचा के रखना। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं और हलवा खाने के बाद खाना खाते हैं। खाने पीने के बाद चांदनी बोलती है, मजा आ गया चाची जी आपके हाथ का खाना खा के। बड़े मजे के खाना बनाती हैं आप। तो चांदनी की चाची बोलती है, आज से जब तक तुम इस गांव में रहोगी, अपने चाची का हाथ का ही खाना खाना पड़ेगा। यह सुनकर चांदनी हंसने लगती है। चांदनी हंसते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है चाची जी,
पर अब बहुत रात हो गई है। अब मुझे चलना चाहिए। चलना चाहिए? पर कहाँ? चांदनी की चाची आश्चर्य से पूछती है। मेरे दादा-दादी के घर। और कहाँ? चांदनी जवाब देती है। चांदनी की चाची डरते हुए पूछती है, इतनी रात को? हाँ, तो क्या हो गया? अब मैं बड़ी हो गई हूँ चाची जी, अपना ख़्याल रख सकती हूँ। चांदनी जवाब देती है। चांदनी की चाची बोलती है, वो सब ठीक है चांदनी बेटा, पर यह भी तो तुम्हारा ही घर है। आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। वहाँ अकेले सोना ठीक नहीं है, और वहाँ का रास्ता भी तो जंगल के पास से जाता है। वो बाबूजी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। बाबूजी बोलते हैं, हाँ चांदनी बेटा, रात को जाना ठीक नहीं, तुम यहीं सो जाओ। चांदनी बोलती है, चाचा जी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, वैसे भी पास में ही तो है, चली जाऊंगी। संदीप के बाबूजी बोलते हैं, चांदनी बेटी, यह गांव है और यहाँ के बारे में तुम्हें पता नहीं है। रात को जंगल की तरफ जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। कोई भी इंसान जो रात को जंगल की तरफ गया है, आज तक जिंदा नहीं लौटा। उसने सैकड़ों को मौत के घाट उतारा है। मेरी बच्ची बात मानो, आज रात यहीं रुक जाओ। यह सुनकर चांदनी थोड़ा डर जाती है। वो डरते हुए पूछती है, वो कौन चाचा जी? कोई जानवर है? यह सुनकर चाचा जी डरते हुए बोलते हैं, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई दृष्टि योग परेशानी। वो तो है अंधेरे की देवी, खून से सनी, एक रक्त पिशाचनी। Thank you so much guys for watching my video till the end. If you like this video, please like it, subscribe and share with your friends and family. For further episodes, stay tuned with Bhutpur.